ओशो एक महान दार्शनिक, एक आधुनिक मूल्यों को समझने वाले, एक आध्यात्मिक गुरु थे। ओशो कहते हैं कि एक ज्ञानी का जीवन कभी खतरों से खाली नहीं होता, क्योंकि सत्य बोलने वाले को भीड़ बर्दाश्त नहीं करती। जब भी जीवन में तुम्हें पहली कड़वाहट आए तो समझ जाना कुछ पाप हो रहा है। कड़वाहट सूचक है। कड़वाहट का कांटा तुम्हें प्रतिपल बता रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। जब भी जीवन में कोई मिठास आए तो समझना कि कोई पुण्य हुआ है। पुण्य को दोहराना ताकि पुण्य तुम्हारी आदत हो जाए। पाप को मत दोहराना ताकि कहीं पाप तुम्हारी आदत न बन जाए। तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुमने अपने भीतर ही उस कल्याण मित्र को खोज लिया, जो तुम्हें परम आनंद की ओर ले जाएगा। जीवन एक उपहार है, वह तुम्हें बिना कारण दिया गया है। तुम उसे अर्जित नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम थे ही नहीं तो अर्जित कैसे करते। जीवन एक उपहार है, पर हम इसे भूले चले जाते हैं और हम उसके प्रति धन्यवाद तक प्रकट नहीं करते। हम उसके प्रति कृतज्ञ भी नहीं होते। निश्चित रूप से हम 1001 शिकायतें करते हैं। हम कभी भी जीवन के प्रति अहोभाव नहीं रखते। वस्तुतः हम बीतते हैं, समय नहीं बीतता है, समय अपनी जगह है। हम नहीं थे तब भी था, हम नहीं होंगे तब भी रहेगा। हम समय को ना चुका पाएंगे, समय हमें चुका देगा। समय हमें रिता देगा। समय अपनी जगह है, हम आते हैं और जाते हैं। समय खड़ा है, हम दौड़ते हैं, दौड़ दौड़ कर थकते हैं, गिरते हैं, एक दिन समाप्त हो जाते हैं, लेकिन सत्य वही है। परमात्मा तुम्हें हमेशा हुक्म देता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सुनने की समझ हो तो तुम उसके हुक्म को समझ सकते हो और उसके अनुसार चल सकते हो, मगर तुम तो सुनते ही नहीं। जिनको तुम आदतें कहते हो, भली या बुरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं। तुम मालिक रहो तो कोई भी आदत बुरी नहीं है। आनंद छिपा है क्षण में, तुमने कभी ख्याल भी किया होगा। तुम परेशान हो, दुखी हो, चांद को देखते हो, उदास मालूम पड़ता है। उसी रात तुम्हारे ही पड़ोस में कोई प्रसन्न है, आनंदित है। उसी चांद को देखता है और लगता है आनंद बरस रहा है। शुद्ध वही है जो बाहर भीतर एक जैसा है, और जो बाहर कुछ और भीतर कुछ और है, वह अशुद्ध है। तुमने अपने बारे में पूरी सोच उधार ली है उन लोगों से जिन्हें खुद नहीं पता कि वे कौन हैं। जीवन का एक नियम है, अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो तुम्हारी सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। जब अकेलापन आने लगे तो समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए भीड़ से निकालकर अकेला कर दिया और कह रहा है कि सिर्फ तुम ही हो मेरी राह के मुसाफिर। जहां मैं हूं वहीं है तुम्हारी मंजिल।